बेसिक फॉर्मूलाज है ट्रिग्नोमेट्री के, पता है किसी को? बेसिक फॉर्मूलाज अभी हमने वो बेसिक वाला तो पढ़ लिया था। टैन क्या होता है? साइन बाय कॉस, फिर साइन होता है, कॉस होता है, टैन साइन बाय कॉस, कॉट इज टैन रिवर्स। ये सब छोड़ के कुछ आइडेंटिटीज है, जैसे a प्लस बी होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ऐसे ट्रिग्नोमेट्री की भी कुछ आइडेंटिटीज है। कुछ पढ़ा है? साइन थीटा प्लस नो, ओके, साइन a प्लस बी। फॉर्मूला पता है आगे का? साइन और साइन क्या बीच में? ओके, ऑलराइट, वन ऑफ द आइडेंटिटी। एनीबडी एल्स? एक बेसिक है यार, कितनी इजी है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। फर्स्ट आइडेंटिटी सबने याद रखनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। अभी ये आइडेंटिटी क्या बोलती है कि आपने अगर थीटा कुछ भी लिया, अभी हम इंप्लीमेंट करके देखेंगे, जैसे पाई बाय 4। पाई बाय 4 मतलब विच एंगल? हाँ, 45 डिग्री एंगल। तो साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45, साइन 45 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर प्लस कॉस 45 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आना चाहिए। अभी हम वो देख रहे हैं आता है या नहीं आता है। 1 बाय रूट 2 होल स्क्वायर 1 बाय रूट 2 का होल स्क्वायर 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, यस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2 क्या है ये? मतलब बेसिक इतना फ्रैक्शन प्लस माइनस नहीं सिखा सकते। 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 2, 2 कॉमन है तो 2 कॉमन लिख दो, फिर ऊपर का ऐड कर सकते हो 1 प्लस 1 विच इज 2 बाय 2 विच इज 1। आ गया? आइडेंटिटी समझ में आ गया? अभी जो भी हम आइडेंटिटी पढ़ेंगे, मैं हर एक प्रूव नहीं करने वाली हूँ, बट इट इज टेस्टेड एंड प्रूवन आइडेंटिटीज, ठीक है? तो अभी इसके हम मल्टीपल फॉर्म्स देखेंगे। एग्जाम में डायरेक्टली ऐसा ऐसा कुछ नहीं आता है, आपको थोड़ा उल्टा पुल्टा करके, और एनडीए है, इतने सारे ऑलरेडी एस्पिरेंट्स है, तो थोड़ा सा टर्न्स एंड ट्विस्ट तो होंगी। तो अभी हम इसको ही लेके और क्या क्या फॉर्म हो सकता है वो देखेंगे। इसमें आपको कितने ये दिख रहे हैं आइडेंटिटीज, मतलब इसके अंदर, ये होल आइडेंटिटी के अंदर, जैसे एक साइन थीटा है, एक कॉस थीटा है और एक 1 है। हम लोग हर एक चीज को कंसिडर करके इक्वल्स टू क्या आता है वो देखेंगे। जैसे यही आइडेंटिटी से मैं देखूंगी साइन थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है, यही आइडेंटिटी से मैं देखूंगी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू क्या आता है, और एक बच्चा 1, तो 1 इज इक्वल्स टू क्या आता है, तो आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अभी जैसे मुझे साइन स्क्वायर लिखना है, साइन स्क्वायर थीटा, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकती हूँ। मैंने ये कॉस को यहाँ पे भेज दिया। अभी मुझे बस साइन थीटा चाहिए, स्क्वायर है, मुझे साइन थीटा चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा? एक साइड से स्क्वायर हटाना है तो दूसरे साइड में रूट ले लो। एक साइड से स्क्वायर हटाना है तो दूसरे साइड का रूट ले लो। तो मैंने ये स्क्वायर हटा दिया, तो मैंने होल 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये ले लिया। ये समझ में आ गया सबको? ये कैसे फटाक से फॉर्म करनी है, ये वाली आइडेंटिटी। फिर नेक्स्ट, अभी जैसे कॉस स्क्वायर थीटा, एक होता है कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ ये आइडेंटिटी से? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अभी मुझे बस कॉस थीटा चाहिए, तो कॉस थीटा क्या आएगा? अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बेसिकली हमारे एक फॉर्मूला से और हमें 2 फॉर्मूलाज पता चले कि भाई कॉस थीटा और साइन थीटा में ये भी एक काइंड ऑफ रिलेशन है और ये भी एक काइंड ऑफ रिलेशन है। ये लर्न नहीं करना है, ये हमने 2 सेकेंड में डिराइव किया है। तो लर्न क्या करना है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इज इट दैट मच हार्ड टू रिमेंबर? नो, इजी पीजी, ठीक है।
इसका ये फर्स्ट, इसका ये सेकंड। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला है, और क्या है इसके, एक तीन हम पढ़ते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी है। अभी इसी से अगर मुझे काफी मल्टीपल चीजें डिराइव करनी है तो मैं कर सकती हूँ। ये एक और ये एक, मुझे फटाक से बोलो क्या क्या आ सकता है। जैसे 1 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी जैसे tan थीटा चाहिए, tan थीटा क्या आएगा, अंडर रूट 1 माइनस सेक्स स्क्वायर थीटा या सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1? क्यों 1 माइनस, क्यों सेक्स स्क्वायर माइनस, क्यों नहीं? हाँ, ऐसे कुछ नहीं लेना है आपको। लेफ्ट साइड मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, tan थीटा, करेक्ट, तो मैं ये यहाँ पे ही रखूंगी। तो अभी मैं 1 को यहाँ पे भेज रही हूँ, 1 को यहाँ पे भेज रही हूँ, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 आएगा या 1 माइनस आएगा? ये प्लस है तो ये यहाँ पे जाके क्या होगा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1। और सेक थीटा क्या आएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा अंडर रूट। ये भी एक हमने डिराइव कर लिया। अभी एक बेसिक चीज समझ लो, जैसे एक आइडेंटिटी थी, इसका ही और एक फॉर्म लिखेंगे, 1 इज इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आप लोगों ने एक आइडेंटिटी पढ़ी है, जैसे हमने काफी कुछ पढ़ा है, a प्लस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पढ़ा है ना? a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, हर एक का स्क्वायर और उसको माइनस से कनेक्ट कर लो तो a प्लस बी, a माइनस बी, अंडरस्टूड? तो यहाँ पे अगर आपने नोटिस किया होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, अगर मैं इसको a पकड़ती हूँ, उसको b पकड़ती हूँ, तो मुझे क्या दिख रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, अगर मैं इसको a पकड़ रही हूँ, इसको मैं b पकड़ रही हूँ, तो मेरा फॉर्म क्या हो रहा है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, करेक्ट? तो अभी मेरा a है सेक, तो मैं लिखूंगी सेक थीटा प्लस सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा माइनस, अंडरस्टूड? इजी पीजी? हार्ड है कुछ? मैंने कुछ भी नहीं, मैंने आपके सामने ही सारे फॉर्मूलाज डिराइव किए हैं। मैं अभी भी बोल रही हूँ, लर्न कुछ भी नहीं करना है, लर्न बस ये बेसिक आइडेंटिटीज करनी है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। इससे मैंने देखो, ये एक फॉर्मूला आ गया, ये एक आ गया, ये एक आ गया, 3 तो इधर ही हो गया और इटसेल्फ एक 4, एक से ही सारे डिराइव हो गए। समझ में आ गया? अभी जैसे एग्जाम में आपको डायरेक्टली इसके रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आएंगे, पता चला कि इससे मिलते जुलते जो फॉर्मूलाज डिराइव्ड है उससे आएंगे, तो वो जैसे आपको अब समझेगा, अभी विल टेक फ्यू एग्जांपल्स, तो आपको उसमें से तुरंत समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड इन एग्जाम। ठीक है, ये समझ में आ गया। ये दो आइडेंटिटीज का एक्सप्लेनेशन क्लियर है। फर्स्ट क्या है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, और दूसरी आइडेंटिटी क्या है, tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। डन? ये लिख लो एक बार, उसके बाद मुझे मिटाना।
सबको दिख रहा है? लाइट की वजह से तुम लोगों को दिख रहा है या रिफ्लेक्ट हो रहा है? डन एवरीवन? मिटा दूं? थर्ड, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीसरी बेसिक आइडेंटिटी। अब इससे क्या क्या डिराइव होता है आप लोग ही मुझे बताइए, ठीक है? जैसे सेम हमने पिछला वाला किया था, वन प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, तो उससे हमारे और 3 डिराइव हुए थे, 4 हुए थे एक्चुअली। तो अभी चारों चीजें आप लोग मुझे बोलोगे। फर्स्ट, सॉरी, कॉट, ओके फाइन, कॉट थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस अंडर। सबको ये समझ में आ गया? कैसे आया? समझ में आ गया? नेक्स्ट वाला बोलो क्या आता है? 1 सेकेंड। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू बराबर है, और 1 सेकेंड, हाँ तो मुझे फॉर्मूला बोलो। कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा ब्रैकेट, क्या करना है आगे? प्लस माइनस माइनस कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल्स टू, क्या इक्वल्स टू कुछ होगा ना? इज इक्वल्स टू 1। ओके, वन सेकेंड। कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, और इसका और एक है 1। अंडरस्टूड? प्लीज सेट। कोसेक थीटा माइनस, सॉरी, हमने और एक पढ़ा था जैसे 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। अंडरस्टूड? ये फॉर्मूलाज आप लोगों ने ही डिराइव किए हैं, मैंने किए नहीं है। समझ में आ गया? थर्ड पार्ट लिख लो। ये आइडेंटिटीज है, हा? उसके बाद अभी काफी मल्टीपल कंपाउंड फॉर्मूलाज है, मैं लिखते जाऊंगी, आप बस कॉपी पेस्ट करना, फिर आपको वो बाद में लर्न करना है, फिर हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, फिर आपको समझेगा हाउ टू इंप्लीमेंट दोज फॉर्मूलाज। ये पक्का समझ में आ गया ना सबको? इसमें कुछ कंफ्यूजन किसी को? इफ यू आर हैविंग एनी कंफ्यूजन प्लीज
फील फ्री टू आस्क। नहीं तो ऐसा पता चले थोड़ा सा डाउट था और आगे जाके फिर तो कुछ भी नहीं समझ रहा है, बस वो थोड़े से छोटे से डाउट की वजह से। एनीवन, किसी को कुछ डाउट? ऑल राइट। एक है ना, इससे रिलेटेड अभी हम क्वेश्चन करेंगे, देखते हैं चलो किसको आता है। डन। अभी फॉर्मूला सारे तीनों के तीनों और उसके और अलग अलग टाइप से फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने अभी होगा, दिमाग लगाना है, 2 मिनट में दूंगी। सॉल्व करना है। आपके सामने ही है सब, फॉर्मूलाज भी आपके सामने है और सब कुछ आपके सामने है। Now we will learn how to think. स्पून फीडिंग नहीं, आपको आदत लगी है। बोर्ड्स का क्या होता है, बोर्ड्स में बस एक फॉर्मूला दिया होता है, फिर बस वो फॉर्मूला में डालने के लिए एक ऐसे वैल्यूज दी होती है, आपको बस पुटअप करनी होती है, ज्यादा कुछ करना नहीं होता है। लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बस फॉर्मूला को पुटअप करने का जैसा ऐसा कुछ होता नहीं है कॉन्सेप्ट, आपको थोड़ा उल्टा भी सोचना पड़ता है। वेरी वेरी इजी। आप लोग ही मुझे इसका आंसर बताएंगे। किसी को है उम्मीद कि आ सकता है? मैं फिर एक मिनट रुकती हूँ, 2 मिनट रुकती हूँ। अगर सबने हाथ है, ठीक है, चलो विल वेट फॉर हिम फॉर 2 मिनट्स। नहीं तो सभी लोग हाथ खड़े कर रहे हैं तो फिर सीख ही लेते हैं, फिर टाइम नहीं है वेस्ट। लेकिन स्टिल ट्राई, देखो मत, ट्राई करो, दिमाग लगाओ। मैं अभी भी एक हिंट देती हूँ, सेक और टैन रिलेटेड आइडेंटिटी यूज करो, वो वाली। उसके कुछ और फॉर्म्स होंगे, तुमने डिराइव किए, उसमें किसी के तो भी एक इसमें ये फिट होता है। नहीं आता है? नहीं, मुझे तो ये चाहिए। फाइंड क्या कर रहा है? 1 सेकेंड। हाँ हाँ, ठीक है, चल बता दिया, कर अब सॉल्व।
चलो देखते हैं। वेट, सबसे पहले तो ठीक है, एक बेसिक की क्या लगता है, क्या फॉर्मूला हमने अप्लाई किया हो, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे हो सकती है? सेक और टैन है, तो सबसे पहले उसके रिलेटेड आइडेंटिटी देखते हैं। हमारी आइडेंटिटी क्या है? 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। फिर हमने और एक पढ़ा था कि टैन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब टैन थीटा माइनस सेक थीटा इंटू टैन थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 1। ये लिखा है तुमने बुक में। तो मैं एक आइडेंटिटी लिख सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ऐसे ऐसे मुझे लिखना पड़ेगा कि मुझे पता है 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, या 1 प्लस टैन स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। क्या लिखा है बुक में? 1 प्लस टैन स्क्वायर ना, प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये पता सबको। तो इसको मैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्मेट में लिख सकती हूँ। चलो लिख लो, सेक थीटा माइनस टैन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1। करेक्ट? ये जैसे ये होल पार्ट को मैं इसके अंदर डाल सकती हूँ नीचे, जैसे a इंटू बी इज इक्वल्स टू 1 होता है, तो a इज इक्वल्स टू 1 बाय बी में लिख सकती हूँ ना, लिख सकती हूँ ना। पहले अभी कॉपी पेस्ट मत करना, समझ लो। तो मैं यहाँ पे सेक थीटा माइनस टैन थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। अभी सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू मेरे पास है, पुट करो √3। ये मेरा क्या आया? सेक थीटा माइनस टैन थीटा। अंडरस्टूड? यहां तक किसी को कुछ डाउट कि हमने क्या किया क्या नहीं किया? कुछ नहीं, एक आइडेंटिटी थी, बस उसको एक्सपांड किया। वो एक्सपांशन में एक पार्ट ऑलरेडी गिवन था, तो हमने बस वो सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, ये आ गया। अभी सी a प्लस बी कुछ तो भी है, a माइनस बी कुछ तो भी है, तो ये दो इक्वेशन को मैं सॉल्व कर सकती हूँ। अगर ये दोनों इक्वेशन को मैं नॉर्मल ऐड कर दूं तो ये प्लस बी माइनस बी कट हो जाएगा, फिर सीधा 2a इज इक्वल टू कुछ तो भी मुझे वैल्यू मिल सकती है ना। तो ये एक इक्वेशन है। दूसरा हमारे पास ओरिजिनल क्या है? सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू √3। व्हाट? ये सेकंड। अभी ये दो इक्वेशन को मैं प्लस कर दूं, प्लस है तो साइन कुछ भी नहीं चेंज होती है, तो ये प्लस का प्लस ही रहता है, ये प्लस का प्लस ही रहता है। माइनस प्लस कट, हटा दूं, ये 0 हो जाएगा। सेक प्लस सेक 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1 बाय √3 प्लस √3, 1 बाय √3 प्लस √3, मतलब कितना? 1 प्लस √3 इंटू √3, तो 1 प्लस 3 आएगा ना। √3 कैसे आएगा? ये मल्टीप्लाई करते हो ना तुम, तो √3 इंटू √3 क्या होता है? तो 1 प्लस 3 अपॉन √3, मतलब क्या? 4 बाय, ये आ गया। अभी आप लोगों को पता है 2 सेक थीटा इज इक्वल टू 4 बाय √3। ये 2 को मैं ऐसा कट कर सकती हूँ, 2 जा, तो क्या आया? सेक थीटा इज इक्वल टू क्या आया? 2 बाय, अभी आप हमने टेबल बना था, क्या है 2 बाय √3? सेक 30, तो थीटा मतलब क्या आया हमारा? 30 डिग्री। सेक 30 इज 2 बाय 3 ना, तो थीटा क्या आया? 30 डिग्री। हमें फाइंड क्या करना है? साइन थीटा, मतलब क्या? साइन 30 डिग्री। साइन 30 क्या होता है?
It was that much difficult to hard? Sorry, think. समझने वाला था ना, ऐसा कुछ था, ठीक है। अभी मैं आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं कर रही हूँ कि आपको फर्स्ट इंस्टेंस में डायरेक्टली सम सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन एक सोचने का तरीका। यस, वेयर वर यू? Why? They were getting ready. For what? Raksha Bandhan. Oh. Understood? कुछ किसी को कुछ डाउट है इसमें? इधर तो मैं देख ही नहीं सकती, इनको तो पता ही नहीं है। आप लोग बताओ, ये सम सबको समझ में आ गया? एनीबॉडी हु हैजंट अंडरस्टैंड दिस सम? कुछ क्वेश्चन मैं इसमें से कुछ भी पूछूंगी, फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। अगर नहीं पता है फिर से पूछो। हाँ, ओके, डन। और एक बार एक ने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं पता। एनीबॉडी एल्स? दो की तो ऑनेस्टली हाँ, 3 4 5, बाकी सबको समझ में आ गया? समझने वालों में से क्वेश्चन पूछूं? आप लोग एक्सप्लेन करोगे? उनको एक्सप्लेन कर सकते हो? कम नहीं, कोई नहीं देख रहा है, वो बस ऐसे ही है, सर देख रहा है बस। अब तुम एक स्टूडेंट हो, तुम्हें पता है कितने क्या डाउट्स होते हैं बच्चों के, उनके लैंग्वेज में बताना है, ठीक है? टीचर की लैंग्वेज तो हमेशा थोड़ी ये होती है। ये गिवन पार्ट है। अभी यहाँ पे से हमने जो आइडेंटिटी फॉर्म किए, तो sec स्क्वायर थीटा प्लस tan पर स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू मतलब ये दोनों टर्म से जो आइडेंटिटी फॉर्म हो रही है, वो आइडेंटिटी हमने यहाँ पर करेक्ट sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 बाय। और अभी यहाँ से जो अपनी बेसिक आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय, तो फिर वहाँ पे इसमें हमने ये फॉर्मूले को पुट किया दोनों टर्मिनोलॉजी को, तो फिर आया sec थीटा माइनस tan थीटा इनटू sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू 1। या यहाँ तक आया, तो फिर इसके बाद आएंगे sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू, अभी हमने इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म किया, यहाँ पे लिखेंगे तो फिर ये मल्टीप्लाई होगा, तो फिर साइन के वापस जाके डिवीजन में आएगा। sec थीटा माइनस tan थीटा इक्वल्स टू आता है 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। और अभी sec थीटा की तो वैल्यू हमको पता है ये रूट थी, तो फिर मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू हमें पता है रूट थी, यहाँ पे हमने पुट कर दिया। और ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। यहाँ पे नीचे आ गया, अभी पार्ट कौन सा वाला बता हमारे पास, ये और ओरिजिनल इक्वेशन है, मतलब ये हो गया अपने इक्वेशन नंबर सेकंड, ये वाला पार्ट। तो फिर sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री हो गया, तो फिर हमने इसको ऐड किया दोनों साइमल्टेनियस इक्वेशन, करेक्ट। तो फिर यहाँ से प्लस और माइनस से कैंसिल आउट हो गए, और जो इक्वेशन में बचा हुआ है 2 sec थीटा इक्वल्स टू रूट थ्री प्लस रूट थ्री, इसकी वैल्यू हमें मिलती है 2 रूट थ्री। तो फिर ये 2 एंड मतलब ये तो कैंसिल आउट होने के बाद में आपके पास sec थीटा इक्वल्स टू 2 रूट थ्री, और फिर sec थीटा इक्वल्स टू 2 रूट थ्री हमारे पास वैल्यू है थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री, और फाइंड करने बोला sec थीटा, और sec 30 डिग्री होता है करने का। गुड, वेल एक्सप्लेन। अगेन आई विल एक्सप्लेन। sec थीटा प्लस tan थीटा, अभी अच्छे से समझना तुम लोग। sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू रूट थ्री। sec और tan में अपने पास कौन सी आइडेंटिटी है, आप लोग ही बताओ। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ये बेसिक आइडेंटिटी हमारे पास है, हमने लिख ली। अभी हमने उसको और डिराइव किया, ये किसका फॉर्म है, a स्क्वायर माइनस b। लेट्स कंसिडर sec थीटा एज a, tan थीटा एज b। तो ये कौन सा फॉर्मेट है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर को मैं क्या लिख सकती हूँ, a प्लस b, a माइनस b। तो मैंने लिख लिया sec थीटा माइनस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1, इज इक्वल्स टू 1। यहां तक समझा? इसके बाद sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, ये इनटू वाले पार्ट को अगर मैं यहाँ पे भेजूंगी तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो 1 अपॉन sec थीटा प्लस tan थीटा। अंडरस्टूड? अभी sec, ये तो मैंने जैसा का वैसा ही लिखा, इज इक्वल्स टू, हमारे पास ये क्वेश्चन में इसकी वैल्यू गिवन थी, क्या थी,
√3, तो मैंने यहाँ पे √3 लिख लिया, बस इतना ही किया, यहाँ से यहाँ तक इतना ही किया। उसके बाद ये मेरा इक्वेशन फॉर्म हुआ। मेरा ओरिजिनल इक्वेशन क्या था जो क्वेश्चन में गिवन था, sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल्स टू √3 साइमल्टेनियस इक्वेशन है। साइमल्टेनियस इक्वेशंस के सबको सॉल्व करने आते हैं या नहीं? तो ये दो इक्वेशंस मैंने सॉल्व किए, तो इसमें सीधा मेरा कट हो रहा था -tan प्लस tan, तो मैंने बस ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद प्लस माइनस ये तो कट हो गया, फिर sec थीटा प्लस sec थीटा, x प्लस x 2x, तो sec थीटा प्लस sec थीटा 2 sec थीटा लिख लिया, इज इक्वल्स टू 1/√3 प्लस √3। एक बार ये देख लो, 1/√3 प्लस √3, ये बाय 1 हम कंसिडर करते हैं, तो हमें ये ऐड करने के लिए बेस सेम चाहिए, मतलब हमें यहाँ पे भी √3 चाहिए, तो हमने √3 को मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया यहाँ से, ऐसा होता है उसका लॉजिक। तो 1 प्लस √3 इंटू √3 3 होल डिवाइडेड बाय √3, क्योंकि यहाँ पे भी अभी √3 आ गया ना, तो अभी हम ऊपर वाले को ऐड कर सकते, तो क्या आ गया 4/, ये राइट साइड में 4/√3 आ गया, यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 4 था, 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू 4/√3, 2 sec थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3 लिखा मैंने यहाँ पे, sec थीटा इज इक्वल्स टू 2/√3। अभी टेबल खोलो सब लोग, जो हमने वैल्यूज का टेबल दिया था मैंने, sec 30 ना, मतलब sec 30 की वैल्यू है 2/√3, मतलब थीटा हमारे पास क्या आया 30, अंडरस्टूड? थीटा 30 आया, हमें फाइंड करना था साइन थीटा, तो साइन थीटा है 30, साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई, अंडरस्टूड? इजी पीजी, समझ में आ गया? ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन एक बार लिख लो, ये नहीं लिखना, ये वाला पार्ट लिख लो। और ये एनडीए का क्वेश्चन था, दिख रहा है ना सबको? डन? गर्ल्स डन? डन? बस इतना भी लंबा है नहीं जितना तुम टाइम लगा रहे हो।
ये एक मैंने बेसिक क्वेश्चन लेके देखा, जो भी हमने अभी फॉर्मूलाज पढ़े उससे वन ऑफ द क्वेश्चन, उससे रिगार्डिंग वन ऑफ द क्वेश्चंस। ऐसे काफी क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे बाद में। अभी मैं कुछ फॉर्मूलाज लिख दूंगी साइमल्टेनियसली, आपने कॉपी करना है, मैं उसके लिए फिर बाद में रुकूंगी नहीं। जैसे हमने ये आइडेंटिटीज थी, अभी ये हम पढ़ेंगे कंपाउंड फॉर्मूलाज। कुछ नहीं, बस नाम के लिए कंपाउंड है, फॉर्मूलाज भी काफी इजी है, बस थोड़ा से 2-3 चीजें एड अप है तो इसकी वजह से उसको कंपाउंड बोलते हैं, कंपाउंड। फर्स्ट, साइन ए प्लस बी, ये तुम्हारे बोर्ड्स में भी तुम लोगों ने पढ़ा होगा। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला करेक्ट, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, करेक्ट एवरीवन। नेक्स्ट, साइन ए माइनस बी, एनीबॉडी? हाँ, साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, यार ये 12th की तुम्हारी बोर्ड्स की चीजें है। थर्ड, कॉस ए प्लस बी, हाँ नो, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, करेक्ट। फोर्थ, कॉस ए माइनस बी, ये लिखने भी है साइमल्टेनियसली, कॉस ए माइनस बी, कॉस, करेक्ट, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये एक आइडेंटिटी है, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, क्या हो सकता है इसका? एक वाइल्ड गेस, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही आंसर करेक्ट दोगे आप, लेकिन एक बेसिक चीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको पता है किससे रिलेटेड है? हाँ, साइन मतलब कैसा लिखूं? साइन इन ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा नहीं। और एक वाइल्ड गेस, चलो और एक, साइन स्क्वायर, नहीं साइन ही आएगा, साइन ही है ना, साइन ए प्लस बी है तो साइन साइन ही आएगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है, ये आइडेंटिटी है, ये प्रूवन है। अभी हर एक आइडेंटिटी में ये नहीं कर सकती हूँ, आपको कुछ आइडेंटिटीज लर्न करनी है। अब मैं कुछ ट्रिक्स बताऊंगी, इसका क्या आएगा? नो 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 नो, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी,
वियर्ड है लेकिन इट इज व्हाट इट इज, कांट हेल्प इट। मैंने तो मैथ्स नहीं बनाया। लिख लिया ये? अभी अभी मैं ये रब करूंगी तो फिर मुझे बताने का ये नहीं मिलेगा, मैं इधर ही मतलब मैंने कैसे याद किया, हर एक का तरीका अलग हो सकता है। मैं एक इजी बता रही हूँ। साइन ए प्लस बी, साइन जब होता है तब डिफरेंट टर्म्स आएंगी विच इज साइन कॉस, और प्लस का प्लस ही होता है, माइनस का माइनस ही रहता है। और कॉस जब होता है तब सेम टर्म आती है, और सी से चालू, कॉस से चालू है तो फर्स्ट कॉस ही आएंगे। प्लस है तो माइनस हो जाएगा कॉस के टर्म में, और कॉस है तो प्लस हो जाएगा। अभी मैंने याद कैसे रखा है, साइन ए प्लस है मतलब ए प्लस बी में साइन है, तो मुझे पता है साइन है इसका मतलब सामने जो भी है वो कॉम्बिनेशन है, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है। और अगर कॉस में है तो मैंने याद रखा है कि सेम का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कॉस कॉस साइन साइन, ऐसा, ठीक है। और कॉस के इसमें प्लस का माइनस होता है, माइनस का प्लस होता है, और प्लस के साइन के इसमें प्लस का प्लस, माइनस का माइनस। अभी इसी इससे अगर मैं याद करूंगी तो साइन ए प्लस बी क्या आएगा, अगेन थोड़ा सा मैं मेरे हिसाब से जाऊं तो साइन ए प्लस बी मुझे पता है साइन है, इसका मतलब साइन कॉस वाली टर्म आएगी, तो मैंने साइन कॉस वाली टर्म डाल दी, साइन ए कॉस बी, और प्लस का प्लस ही होता है तो प्लस का मैंने प्लस ही कर दिया, और फिर जो टर्म है बस वो उल्टी हो जाती है। साइन ए है तो अभी कॉस ए आएगा, साइन बी है तो फिर अभी साइन सॉरी कॉस बी है तो साइन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट, साइन ए माइनस बी, माइनस का माइनस ही रहता है, साइन है इसका मतलब मिक्स टर्म आती है तो साइन ए कॉस बी, इसका उल्टा कॉस ए साइन बी। थर्ड कॉस, इसमें लोग काफी मिस्टेक करते हैं याद करने में भी, कॉस ए प्लस बी, तो कॉस के इसमें ना कॉस वाली ही टर्म पहले याद रखो, क्योंकि ये अपने उल्टी भी रखी तो मतलब उसका वन एंड द सेम थिंग है, क्योंकि दोनों वैल्यूज प्लस है। लेकिन अगर आप कॉस ए प्लस बी का याद रखोगे और बोलोगे कि मैम कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला आता है साइन ए साइन बी माइनस कॉस ए कॉस बी, तो वो उल्टा हो रहा है, माइनस इधर है ही नहीं, ठीक है। इसलिए बोल रही हूँ कॉस वाले इसमें कॉस ही पहले आएगा, कॉस वाले फॉर्मूलाज में कॉस ही पहले आएगा, ठीक है। तो ये वैसे याद रखना है। और साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी आपको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो फिर साइन है तो सेम रख दो, साइन स्क्वायर ए मतलब दोनों साइन रख दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस है तो मिक्स रख दो, इसका जस्ट रिवर्स हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर है। दिस वाज माय मेथड, दिस वाज माय वे टू लर्न। तुम्हारा ब्लंट हो सकता है कि हाँ ये है तो ये है, दिस ठक ठक ठक, इट्स योर चॉइस, मैंने बस एक वे बताया। डन? लास्ट फॉर्मूला नंबर क्या था, 6। tan a plus b, tan a plus b, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b. correct, tan a plus tan b upon 1 minus tan a tan b, 8 tan a minus b, एक सेकेंड ना, tan a minus tan b कट, सी tan के इसमें जस्ट एक फॉर्मेट है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, अगर प्लस है तो ऊपर प्लस आएगा और उसका उल्टा नीचे आएगा, अगर माइनस है तो माइनस ऊपर आएगा उसका उल्टा नीचे आएगा, जो साइन है वो पहले आएगी एंड देन उसकी रिवर्स बाद में, जो साइन है वो पहले आएगी उसकी रिवर्स बाद में, ये फॉर्मेट याद रखना है।
कॉट ए प्लस बी, सी अभी कॉट का फॉर्मेट याद रखना, जैसे ये tan a प्लस tan b अपन 1 प्लस tan a tan b था, तो कॉट उसका थोड़ा उल्टा हो गया, ये 1 माइनस tan a tan b, ये ऐसा टाइप वाला फॉर्मेट कॉट में ऊपर आता है और प्लस नॉर्मल ये प्लस ये वाला इसमें नीचे आता है. अगेन योर वे टू रिमेम्बर, मैं खुद का बोल रही हूँ, कॉट a प्लस बी प्लस है तो ऊपर माइनस आएगा और उसका रिवर्स नीचे, और कॉट है तो माइनस तो उसका रिवर्स ऊपर आएगा और फिर उसका उल्टा नीचे. ये फॉर्मेट है. कौन सा? सॉरी कॉट है ना, कॉट.